गुड मॉर्निंग। आज आज का जो फिज़िक्स में टॉपिक है 11th क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी ये बताएंगे क्या होती हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। और इसको स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें जो भी आपको मिलेगा वो पढ़ने के लिए है, यानी ये चैनल पढ़ने वालों के लिए ही है ना। कोई फिल्म और गीत गाने का तो है नहीं, ठीक। तो ये सिर्फ किसके काम का है? पढ़ने वालों के लिए, और वो भी स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता भी रहेगा। और ये आपको बता देना चाहेंगे कि इस चैनल में आप यदि आप क्रम से पढ़ते हैं तो पूरी फिजिक्स आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो टॉपिक जो आज का है इसमें फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, TIES, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल की बात करेंगे, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आप लोगों को बता दें, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड ना हो। फंडामेंटल द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी वो किसी पर डिपेंड ना हो, ठीक है ना। तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और यदि फंडामेंटल क्वांटिटी की नंबर की बात करें तो पूरे क्वांटिटी में से केवल 7 ही ऐसी क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनका नाम अभी बताएंगे हम, है ना। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी जो किसी पर डिपेंड ना हो। और डिराइव्ड क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी वो होगी जो फंडामेंटल से बनेगी, है ना। यानी द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हैं, उन 7 में से अभी हम उनका नाम बताएंगे, उनका बल्कि यूनिट भी बताएंगे और उनका सिंबल भी बताएंगे। सब एक टेबल अभी बनाए दे रहे हैं, है ना। तो फंडामेंटल में जैसे लेंथ भी आता है, एरिया भी आता है, 2 बात को अभी समझिए, है ना। लेंथ भी फंडामेंटल में लेंथ भी आता है, लेंथ आता है और मास, लेंथ मास, एरिया की जहाँ हमने अभी बोल दिया ना। तो एरिया की यदि बात करें, एरिया, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब लेंथ एल ही होगा, विड्थ भी एल होगा, तो ये एल स्क्वायर, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। तो लेंथ विड्थ हाइट ये सब किस में आएंगे? लेंथ के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये एरिया किससे बना है? लेंथ स्क्वायर से बना है। एरिया किससे बना है? लेंथ स्क्वायर से, यानी लेंथ में कोई पावर लगा दिया गया तो वो क्या बन गया है? एरिया बन गया। और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसमें स्क्वायर लगा दिए तो ये क्या बन गया? एरिया। तो इसलिए एरिया क्या होगी फिर? डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। जैसे मान लीजिए यदि बात किया जाए स्पीड की, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपको बता दें डिस्टेंस लेंथ है, डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और टाइम भी क्या है? फंडामेंटल। डिस्टेंस लेंथ है, टाइम, ये दोनों के दोनों फंडामेंटल हैं। इन दोनों फंडामेंटल से मिलकर क्या बना है? स्पीड। इसलिए ये स्पीड क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ रहे हैं? यानी डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई जाती है। जैसे डिस्टेंस हो गया फंडामेंटल,
टाइम हो गया फंडामेंटल, और इन दोनों को मिला देने से डिस्टेंस अपॉन टाइम से बना है स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, ठीक है ना। और तो यानी डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई नंबर फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट अनंत फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिराइव्ड होंगी, ठीक है ना। और फंडामेंटल में सिर्फ 7 हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बात समझ गए होंगे। क्या कहा हमने? फंडामेंटल क्वांटिटी वो होगी जो किसी पर डिपेंड ना हो। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनका नाम अभी लिखते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई नंबर फिक्स नहीं है कि कितनी है टोटल, ठीक है ना। तो यही थोड़ा सा हम बता दें। और ये बता दें फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाएगा उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, और डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाएगा उसको कहेंगे डिराइव्ड यूनिट, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले किसको लिख रहे हैं देखना। फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर INDEPENDENT विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल ठीक है ना। देयर आर 7 फंडामेंटल and 2 complementary fundamental quantity. There are 7 fundamental quantity and 2 complementary fundamental quantity. तो उनका हम नाम लिख रहे हैं, है ना। तो ये लिख दिए ना, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। और उनका नाम देखिए हम लिख रहे हैं, उनका यूनिट भी लिखे दे रहे हैं, नाम यूनिट और उनका सिंबल भी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वांटिटीज, उसकी यहाँ पर यूनिट लिख रहे हैं, और उसका यहाँ पर हम क्या लिखे दे रहे हैं, सिंबल। देखना तो क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी की बात है यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है लेंथ, फिर आता है मास, फिर आता है टाइम, फिर आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है टेम्परेचर, ठीक है ना। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर कितने हो गए? हाँ ये हो गया, ठीक है ना। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर होता है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, इसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम,
और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेकेंड, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर, और इसकी यूनिट जो होती है केल्विन, और ये होती है इल्यूमिनेट इंटेंसिटी कैंडेला, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है मोल होता है। और ये बता दें इसका सिंबल में लिखा जाता है तो यम, और ये इसको लिखा जाता है तो केजी, और इसको लिखा जाता है तो सेकेंड, इसको लिखा जाता है तो एम्पियर, इसको लिखा जाता है तो के, और ये कैंडेला तो सीडी, मोल। ये आपको बता दें, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो यूनिट साइंटिस्ट नेम पर हैं उनको सिंबल में जब लिखा गया है तो कैपिटल में, जैसे एम्पियर और केल्विन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो इसका जो होता है वो रेडियन होता है, और इसका जो होता है स्टेरेडियन। तो इसका लिखा जाता है RD और इसका लिखा जाता है SR, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, 7 ठो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये फंडामेंटल हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल का ये रेडियन हो गया, इसका स्टेरेडियन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दें, यहाँ पर जैसे एक हो गया एंगल हो गया है ना, बात रही एंगल की, तो एंगल इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं कि आर्क अपान रेडियस होता है, आर्क अपान रेडियस, और सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है यानी सरफेस एरिया अपान रेडियस स्क्वायर, सरफेस एरिया अपान रेडियस स्क्वायर होता है। और एंगल इक्वल टू जो होता है सॉलिड एंगल है ये, है ना। तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस, और सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है सरफेस एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे एंगल की यदि बात करें तो ये आर्क है, तो ये आर्क है, ये एंगल हो गया, और सरफेस एरिया में ये इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ये आर्क है तो एंगल है, ये सरफेस है तो ये सॉलिड एंगल होगा, है ना। ये याद रखिएगा, किसी सरफेस से जो कहीं पर एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी में, ठीक है ना। और इतनी, अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये लेंथ का मीन्स किससे किससे होता है। जो लेंथ की बात किया जाए तो सुन लो, आज अभी से कन्फर्म अच्छे से सुने रहना। लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेव लेंथ है ना, ये सब के सब किस में आते हैं, फंडामेंटल में आते हैं, है ना, लेंथ के अंतर्गत। अब ये ना कहो कि लेंथ, विड्थ, हाइट इन सबको गिन लो 1 2 3 4। लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, वेव लेंथ, ये सब के सब किस में आते हैं, लेंथ ही कहलाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। derived the physical quantity which are expressed in term of fundamental quantity. The physical quantity which are expressed in term of fundamental quantity are called derived quantity. ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में यदि कहा जाए एरिया, अब ये एरिया का ऐसे हो गया है, तो ये
लेंथ इंटू विड्थ, तो ये लेंथ ही कहलाएगा, मीन्स एल स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर। बात को समझिए, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ हुआ। लेंथ तो एल है, ये विड्थ को भी लेंथ के अंतर्गत ही मानेंगे, है ना। तो ये एल स्क्वायर हो गया, तो लेंथ का स्क्वायर हुआ। तो लेंथ स्क्वायर से क्या बना है, एरिया। बात को समझो, लेंथ स्क्वायर से क्या बना है, एरिया। और लेंथ क्या है, फंडामेंटल। इसलिए ये क्वांटिटी क्या होगी, डिराइव। क्यों, ये डिराइव क्वांटिटी इसलिए होगी क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बना हुआ है, ठीक है ना। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर L इंटू एल, तो एल क्यूब्ड, लेंथ क्यूब्ड, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, फंडामेंटल, ये भी, ठीक है ना। स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मीन्स किससे है, लेंथ से, और ये टाइम। अब बताओ लेंथ क्या है, फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल। दोनों से मिलकर क्या बना है, स्पीड। इसलिए स्पीड क्या है, बात समझ में आ गई। जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो जैसे लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, दोनों को मिला देने से, रेशियो करने से स्पीड बना है। इसलिए स्पीड क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। और इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट बनी होंगी वो डिराइव्ड यूनिट होंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। क्या कहा हमने, जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड ना हो वो फंडामेंटल होती हैं, और जो क्वांटिटी किसी पर डिपेंड हो, मीन्स फंडामेंटल पर डिपेंड हो, वो होती है डिराइव्ड। किसी पर डिपेंड ना हो तो फंडामेंटल, और जो फंडामेंटल से ही मिलकर बनी हो वो डिराइव्ड, ठीक है ना। और फंडामेंटल की संख्या कितना बताया हमने, 7, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड का कोई निश्चित सीमा नहीं है कि कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। इसको यदि अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और ये इसके आगे का भी टॉपिक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।